हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हमारे छत्तीसगढ़ में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध लोकगीत पंडवानी के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पंडवानी क्या है? पंडवानी, जो कि नाम से ही पता चलता है, पंडवानी यानी पांडवों की कहानी, जो कि महाभारत कथा पर आधारित है। पंडवानी में पांचों पांडवों की कहानी को बताया जाता है गीत के माध्यम से। इसे ही पंडवानी कहते हैं और इसे छत्तीसगढ़ का महाभारत भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले लिखा था दोहा और चौपाई में सबल सिंह चौहान ने। इन्होंने ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा में दोहा और चौपाई में पंडवानी को लिखा था। इस कहानी में जो नायक है उसे भीम को बताया गया है और नायिका द्रौपदी को। भीम को नायक इसलिए बताया गया है क्योंकि पांचों पांडवों में सबसे बलशाली भीम होता है और ये अपने बल और पराक्रम से सबकी रक्षा करते हैं। पांडवों का जो निवास स्थान है उसे जैत नगरी कहा गया है और जहाँ कौरव रहते हैं उनके निवास स्थान को हसन नगरी कहा गया है। पांडवों की माता कुंती, इन्हें कोतमा का नाम दिया गया है और गांधारी को गंधारी। पंडवानी किसी भी अवसर में गाया जाता है और इसे अक्सर प्रधान और देवाड़ जाति के लोग परंपरागत रूप से गाते हैं, लेकिन वर्तमान में इसे कोई भी गा सकते हैं। लेकिन अगर प्राचीनतम दृष्टि से देखा जाए या परंपरागत दृष्टि से तो इसे प्रधान और देवाड़ जाति के लोग ही गाते थे। अब अगर प्रस्तुतिकरण में कलाकारों की बात करें तो पहला होता है इसमें गायक, दूसरा होता है रागी और तीसरा वादक होते हैं। गायक जो होता है उसके हाथ में तंबूरा होता है या फिर करताल होता है। रागी वो होते हैं जो गायक को गाते समय हुकारू देते हैं। फिर वादक में जैसे वादक बजा सकते हैं हारमोनियम या तबला। अब देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत जो है वेदमती शैली से हुई है और इसके जो गायक थे वो थे झाड़ूराम देवांगन जी। झाड़ूराम देवांगन को वेदमती शैली के जन्मदाता भी कहा जाता है। तो अगर हम प्रकार की बात करें पंडवानी की तो ये दो प्रकार से गाया जाता है, मतलब इसकी शैलियाँ जो है वो दो प्रकार की शैलियाँ होती हैं। पहली जो शैली है वो है वेदमती शैली और दूसरी कपालिक शैली। तो वेदमती शैली क्या होता है? वेदमती शैली जो है उसे शास्त्र के अनुसार बैठकर गाया जाता है और बैठकर किस अवस्था में गाया जाता है? वीरासन की अवस्था में बैठकर इसे गाया जाता है। और कपालिक शैली इसे खड़े होकर या घूम घूम कर अभिनय करते हुए गाया जाता है। वेदमती शैली के जन्मदाता जो कहा जाता है वो है झाड़ूराम देवांगन जी और कपालिक शैली के जन्मदाता है तीजन बाई जी। अब इसमें वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो वाद्य यंत्र सबसे पहला है इसमें तमूरा, दूसरा है करताल और फिर अन्य है हारमोनियम, तबला, घुंघरू, बांसुरी, ये सब। फिर है कलाकार। तो हम कलाकार को दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहला है वेदमती शैली के जो गायक हैं उनके कलाकार और दूसरा कपालिक शैली के जो गायक हैं वो। तो पहले हम देख लेते हैं वेदमती शैली के जो गायक हैं। तो पहला है स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन जी, जिन्हें वेदमती शैली के जन्मदाता के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें पंडवानी का गुरु भी कहते हैं। दूसरे गायक हैं स्वर्गीय पूनाराम निषाद जी, तीसरे हैं रेवाराम साहू जी और चौथी हैं ऋतु वर्मा, जो कि ये चार जो हैं ये वेदमती शैली के गायक हैं। पहले थे झाड़ूराम देवांगन, दूसरा स्वर्गीय पूनाराम निषाद जी, तीसरा रेवाराम साहू जी और चौथी थी ऋतु वर्मा।
फिर है कपालिक शैली के गायक, तो इसमें पहला नाम आता है तीजन बाई जी का, जो कि कपालिक शैली की जन्मदाता हैं। और इनके गुरु जो थे वो थे झाड़ूराम देवांगन जी। तीजन बाई ने झाड़ूराम देवांगन जी से ही पंडवानी की दीक्षा ली थी। पहले ये वेदमती शैली में गाया करती थी, लेकिन इन्होंने वेदमती शैली को बदलकर कपालिक शैली में परिवर्तित किया। फिर दूसरी जो गायक हैं कपालिक शैली की वो है उषा बाई बारले। तीसरी हैं शांति बाई चेलक जी। जो ये दो गायिका हैं उषा बाई बारले और शांति बाई चेलक, ये पंथी गीत की भी गायिका हैं। तो ये था पंडवानी के बारे में कुछ जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।